क्योंकि ये गाड़ी एक डेडिकेटेड ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्रंट। पहली नजर में ही अगर आप पीछे से इस गाड़ी को देखोगे, मतलब 2.5 टन तक ये लोड जो है खींच सकता है। ये है जी हमारी स्कॉर्पियो 4x4 का सेटअप। फ्रंट टायर्स में पावर के अलावा इसमें कोई भी ऑफ रोड स्पेसिफिक फीचर नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले हमने ये जो गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है इसे बाय करा है, और ये गाड़ी बाय करने का इकलौता रीजन था वो था इसमें 4 व्हील ड्राइव का होना। तो जो लोग पहले की जिन्होंने कोई वीडियो नहीं देखी और यही वीडियो देख रहे हैं, लगभग 1 हफ्ता हुआ है ये गाड़ी बाय करी है, जो कि है स्कॉर्पियो S10 2017 मॉडल 4 व्हील ड्राइव। तो 4 व्हील ड्राइव जो है वही इसकी स्पेशलिटी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये जो हमारी रेयर गाड़ी है इसमें क्या कुछ खास फीचर जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो इस गाड़ी का पर्टिकुलरली 4 व्हील ड्राइव है वो हमें रियल लाइफ में कितनी कुछ उसकी यूटिलिटी रहती है, कितने कुछ प्लस रहते हैं, और किस तरह का 4 व्हील ड्राइव व्हीकल जो है वो ये रहने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है ये आपको यूट्यूब पे सबसे कम जो है वो मिलने वाली है अगर आप इसके 4 व्हील ड्राइव स्पेसिफिकली सिस्टम की बात करें। अदरवाइज आप 4 व्हील ड्राइव का कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको थार हो गई, रॉक्स हो गई, जिमनी हो गई, उसके बाद गुरखा भी कभी कभी दिखेगी, और अब तो जैसे बड़ी एसयूवीज हैं लाइक फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियां भी दिखती हैं। बट कहीं ना कहीं ये गाड़ी जिसका बहुत ही भोकाल है हमारी इंडियन मार्केट में, वो चाहे किसी भी पर्पज से हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, ठेकेदार है, कोई भी है, ये गाड़ी तो सबकी पसंद रहती है। बट इसमें 4 व्हील ड्राइव मिलना बहुत ही रेयर है। जितनी भी गाड़ियां आप रोड पे देखते हो, मुझे लगता है कुछ नहीं तो 90 to 95% गाड़ियां जो है वो रियर व्हील ड्राइव ही आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास है हमारी इस स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव में, और सिर्फ 4 व्हील ड्राइव से रिगार्डिंग ही वो चीजें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लें अगर हम इसके 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की, तो ये गाड़ी जो है ये आती है फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ। जैसे अगर आपको सस्पेंशन की नॉलेज है तो ये कोई एक्सट्रीम ऑफ रोडर नहीं है, ये एक मॉडरेट ऑफ रोडर है। मतलब ये डेडिकेटेड ऑफ रोडर नहीं है कि हाँ भाई इससे आपने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है। ये वैसी गाड़ी है कि हाँ भाई कभी आप कहीं पहाड़ों में गए, बर्फ में गए, कहीं वैसी आपको जरूरत पड़ गई तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का मैं आपको बता दूं, यहां से अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है ये इसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। मैं रॉ लैंग्वेज में समझाऊं आपको तो जो इसकी डिफ ट्यूब है वो टायर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो बल्कि इन एक्सल्स के थ्रू जो है, ये जो ऊपर आर्म देख रहे हो इसके थ्रू जो है टायर सेंटर डिफ ट्यूब से कनेक्टेड होता है। मैं आपको एक बार सेंटर डिफ ट्यूब दिखाता हूं। तो ये आपको हमारी नीचे डिफ ट्यूब दिख रही है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन IFS सेटअप। तो तकरीबन आप जितनी भी इंडियन मार्केट में अगर एसयूवी आप देख रहे हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, इवन हमारी जो थार है, रॉक्स है, वो सारी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ आती है। एक जो जिमनी है वो आती है सॉलिड एक्सल, उसके बाद रैंगलर आती है सॉलिड एक्सल, और जो जिप्सी है जो जैसे ओल्ड स्कूल गाड़ी है वो सॉलिड एक्सल के साथ आती है। सॉलिड एक्सल का ये होता है कि वो गाड़ी ऑफ रोडिंग में अच्छा परफॉर्म करती है। आप उसके साथ एक्सट्रीम भी जाते हो तो उसके एक्सल वैक्सल ब्रेक होने के चांसेस कम है। इस गाड़ी पे क्या है कि अगर आप इसकी लिमिट से ज्यादा पुश करोगे तो इसमें ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं पे सॉलिड एक्सल का ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़ा सा कम कंफर्टेबल रहता है, और जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। सॉलिड एक्सल और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की ये हमने बात बता दी। अब ये गाड़ी जो है ये रोड पे चलने के लिए बनी है, तो ऑब्वियसली इसका कंफर्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो आ गई इसकी सस्पेंशन की बात। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 4 व्हील ड्राइव सेटअप की, तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें 4 व्हील ड्राइव सेटअप जो है वो किस तरह का आता है। तो सिंपली आपको इसमें हम कहते हैं शिफ्ट ऑन फ्लाई, ठीक है। ये है जी हमारी स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव का 4x4 का सेटअप। 2H 4H और 4 लो पे इस टाइम मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट जो भी हमारे ऑफ रोडिंग जिनको भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो इस सेटअप के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ये अच्छा है कि ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव नहीं आती लाइक फॉर्च्यूनर टाइप 1 एंड टाइप 2 जिनको आप कभी भी 4x2 नहीं कर सकते हो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है। अदरवाइज जैसे आप थार या रॉक्स में देखो तो उसमें आपको डेडिकेटेड जो है लीवर मिलता है साइड में, इस गाड़ी में वैसा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक 4x4। और अगर हम 4x2 और 4x4 की बात करें तो इसमें जो फ्रंट का सस्पेंशन है विद डिफ ट्यूब एंड एक्सल एंड ऑल वो एक एक्स्ट्रा रहता है, प्लस इसमें एक ट्रांसफर केस रहता है जहां से आप गाड़ी को 4H और 4 लो में शिफ्ट करते हो। तो एक बार मैंने अपनी किसी वीडियो में कहा था कि इसका ट्रांसफर केस हमने खोल दिया, कमेंट आया कि भाई वो ट्रांसफर केस नहीं है, ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन आपको हर गाड़ी में मिलेगा, लेकिन ट्रांसफर केस जो है वो आपको सिर्फ 4x4 गाड़ी में ही मिलेगा। इन चीजों को भी आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी एक डेडिकेटेड ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, मॉडरेट ऑफ रोड व्हीकल है, तो इसमें 4 व्हील ड्राइव मतलब इसके आप फ्रंट टायर्स में पावर के अलावा इसमें कोई
कोई भी ऑफ रोड स्पेसिफिक फीचर नहीं मिलता है, लाइक डिफ्लॉक आपको इसमें नहीं मिलता है। प्लस ये जो 2017 मॉडल है तो उस टाइम ट्रैक्शन का भी उतना रिवाज नहीं था, तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता। तो मतलब कि जो रॉ गाड़ी हम कह सकते हैं ना, रॉ पावर वाली गाड़ी, ये काइंड ऑफ वो है। बाकी सेफ्टी में हम बात कर लें तो इसमें आपको ABS जो है वो जरूर मिल जाता है। उसके अलावा इसमें एज सच ऑफ रोडिंग स्पेक का कोई भी फीचर इसमें नहीं है। ना तो इसमें आपको कोई मैनुअल डिफ्लॉक मिलने वाला है, ना ही आपको इसमें कोई मैकेनिकल डिफ्लॉक मिलने वाला है, जो कि महिंद्रा ने अपनी थार CRD में 2015 के बाद दे दिया था। बट इस गाड़ी में आपको कोई भी लॉकिंग डिफरेंशियल सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। बट इस गाड़ी में एक बहुत ही खास और यूनिक फीचर मिलता है, जो आई थिंक और किसी भी गाड़ी में इंडिया में इस तरह का सेटअप नहीं मिलता। हाँ, पजारो में उस तरह का आता था हुक, बट स्पेसिफिकली जैसा इसमें आता है वो नहीं है। और वही इस गाड़ी की एक पहचान भी है, जो नॉर्मल स्कॉर्पियो से पहली नज़र में ही अगर आप पीछे से इस गाड़ी को देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये 4x4 है, जो 4x2 है, और वो चीज़ है इसका ये टोइंग हुक। ठीक है, तो इसको मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में पिंटल हुक कह दिया था, बट ये जो है ये पिंटल हुक नहीं होता। पिंटल हुक जो है वो अलग टाइप का आता है। तो इस तरह के हुक को हम कहते हैं बॉल हिच, और ये जो है ये 2 इन बोल्ट्स पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये चेसिस पे ही माउंटेड है। मैं अगर आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा तो आई थिंक यहाँ पे आप ये एक रॉड देख सकते हो। ओह, मिट्टी भी गिर रही है कैमरे पे, मैं उतना क्लियरली नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ यहाँ से आप देख सकते हो कि ये चेसिस पे ही जो है लगा हुआ है। तो चेसिस माउंटेड ये हुक मिलता है। और इस हुक की हम अगर बात कर लें तो बेसिकली ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है ट्रेलर्स को खींचने के लिए। और ये जो टो हुक है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस पर सर्च करा है, तो इसकी जो कैपेसिटी की अगर हम बात कर ले तो 2500 तक, मतलब 2.5 टन तक ये लोड जो है खींच सकता है। लेकिन वो वाला लोड जिसमें उसका अपना ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, चाहे किसी भी तरह का आप ट्रेलर खींच रहे हो, अगर उसमें उसका ब्रेकिंग सिस्टम है तो 2.5 टन तक ये लोड लेगा। अगर उसमें अपना ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है तो ये 750 किलो का जो है लोड ले सकता है ये वाला टो हुक। और इसमें अगर वर्टिकली हम इसकी टोइंग कैपेसिटी की बात कर लें तो ये 100 kg तक का लोड ले सकता है। और वहीं पे इसमें ये नॉर्मल वाला जो तो सब गाड़ियों में ही आता है, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो ये है इसका एक खास फीचर, ये स्पेसिफिक टो हुक। तो इसके बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी मैंने बता दी। और ये इस तरह का जो है ट्रेलर माउंट करने के लिए ही बना होता है। और बाकी यहाँ पे आपको एक 4 व्हील ड्राइव का बैज जो है वो मिल जाता है। और कुछ अगर हम इसमें ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए चीज़ों की बात करें तो 180 mm की जो है इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल की बात करें तो अप्रोच एंगल गाड़ी का जो है वो डिपार्चर एंगल के मुकाबले बढ़िया है। वो आप साइड से ही देख सकते हो, क्योंकि अप्रोच एंगल में देखो बम्पर का ज़्यादा हिस्सा टायर के आगे नहीं जा रहा है। तो मतलब ऐसे अगर हम फिगर्स में बात करें तो 36 डिग्री तक का अप्रोच एंगल इस गाड़ी का है। और वहीं पे अगर हम डिपार्चर एंगल की बात करें तो पीछे का आप देखो कि पीछे के टायर से बम्पर का हिस्सा जो है काफ़ी पीछे तक है, और जिसकी वजह से इसका डिपार्चर एंगल कम हो जाता है। और लगभग 20 डिग्री के आसपास का इसका डिपार्चर एंगल भी रहता है। तो ये कुछ है गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन। बाकी ये सारी चीज़ें जो हमने बात की इस पे हम आपको प्रैक्टिकल करके भी अभी दिखाएंगे। तो 17 इंच का एलॉय व्हील जो है इसमें आता था विद 235/65 R17 का जो है टायर साइज़ आता है, और अभी भी यही टायर ही पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह के ही स्टॉक टायर्स भी आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। हालांकि ये जो हमारा टायर है ये काइंड ऑफ 80 है, बट इसमें आपको HT ही मिलता है। तो चलिए ठीक है, अब आपको हमने गाड़ी का एक ओवरव्यू दे दिया ऑफ रोडिंग स्पेक के हिसाब से कि भाई क्या कुछ खास मिल जाता है आपको स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव में। अब जैसा कि भाई सिर्फ थियोरेटिकल बात हम नहीं करेंगे, तो अब हम गाड़ी का करेंगे एक छोटा सा ऑफ रोड टेस्ट। ठीक है, और पहला ऑब्स्टेकल जो है वो हम यहीं देख रहे हैं। अब क्योंकि ऑफ रोडिंग के मामले में इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है, ये ओपन डिप गाड़ी है, कोई लॉकर नहीं है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को 4x2 में चढ़ाने की कोशिश करूंगा, एंड देन उसके बाद कितना स्ट्रगल होता है, उसके बाद 4x4 हाई पे आएंगे, एंड देन 4x4 लो पे आएंगे। हाई पे नहीं आएंगे, हाई पे क्लच अब्यूज़ होता है मेरे से, वो मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो मैं गाड़ी को कभी भी हाई में मतलब ऑब्स्टेकल के लिए ट्राई नहीं करता हूँ। ऑब्स्टेकल में हमेशा 4 लो में ही परफॉर्म करता हूँ। तो चलिए अब आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। बाकी हमारी वीडियो में आपने 2 लोग देखे जिनको मैं चाहे कितना भी कैमरे से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो कंटिन्यूसली बीच में आते हैं। तो हमारी देवी जी, और उसके बाद भाई जीरो सिविक सेंस तो इन्हीं पे अप्लाई हो रहा। देखो सिविक सेंस क्यों, देवी जी ने वीडियो बनाई, सही बात है। भाई छोटा है वो तो आगे से जवाब नहीं दे सकता, बीवी तो चलो ठीक है। ओके गाइस, बहुत जुबान चलता है इसका। हेलीकॉप्टर उड़ा दूंगा, हेलीकॉप्टर। वो देखो हमारी माता श्री, तो मम्मी कह रही है अच्छा ऑफ रोड करने लगे हो। तो मम्मी को ऑफ रोड का बहुत शौक है। जब भी हम ऑफ रोड करते हैं आज तक जितनी भी गाड़ियों का घर पे हमने टेस्ट किया है, मम्मी ने साथ रह के वो देखा है। तो चलिए ठीक है, पहले हम यहाँ से चढ़ाएंगे 4x2 में। पहले मैं चढ़ाऊंगा, इनके स्ट्रगल होगी, देन 4 लो। गाइस अभी होने लगा है ऑफ रोड टेस्ट। क्या लगता है 4x2 में चढ़ेगी? चढ़ जाएगी। गाड़ी को ज्यादा पुश नहीं करूंगा, ठीक है, आराम से।
अभी आपने देखा कि 4x2 में नीचे से तो चढ़ गई, लेकिन ऊपर से दिक्कत हुई, तो we will try for one more time. कहीं तो अटक रही है। यहाँ पे आपको समझ आ गया कि अगर मैं इसे थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये चढ़ जाएगी, बट यहाँ पे सीन क्या हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी है ओपन डिफ, ठीक है, तो यहाँ से तो जब ये चढ़ गई, बट मुझे लग रहा है इसका एक टायर जो है ना वो यहाँ पे आके स्टक हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से सिर्फ यही वाला टायर जो है ये स्पिन ऑन लग गया और उसके बाद ये ट्रैक्शन पकड़ ही नहीं पाई। तो अब हम 4 लो में गाड़ी को सीधा डालेंगे कि अगर यहाँ पे ट्रैक्शन होता तो मे बी शायद वो भी अच्छा परफॉर्म करता। तो अब मैं 4x4 लो में जाऊंगा, हाई मुझे नहीं लगाना है, उसमें क्लच अब्यूज होगा। तो लो में हम गाड़ी को क्रॉल करेंगे विदाउट एक्सेलरेशन, तो देखते हैं अगर ये बंद होती है या सीधे चढ़ जाती है। सो वी विल शिफ्ट इट टू 4H, और ये देखो 4H ब्लिंक करने लग गया, क्योंकि ये शिफ्ट ऑन फ्लाई है, गाड़ी थोड़ा सा मोशन में आएगी तो ही वो एंगेज होगा। हो गया एंगेज, अभी आपको वो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट मेरे को दिख रहा है कि वो एंगेज हो गया है। बट हमें 4 हाई में नहीं चलाना है, हमें चलाना है गाड़ी को 4 लो में, और ये 4 लो भी ब्लिंक करने लग गया। जब हाई आपका एंगेज है तो 4 लो अच्छे से एंगेज हो जाता है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। तो चलो अब सीधा चढ़ाते हैं ऊपर। कोई रोक नहीं सकता भाई, कोई रोक नहीं सकता। गाड़ी से उतर जाऊंगा मम्मी, लो। तो गाइस ये है 4 लो की पावर, देख रहे हो आप, ऑटोमेटिक। क्या कर रही है? तो चलिए जी, लो एंड टॉर्क गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। गाइज अभी आपने देखी हमारी स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव का परफॉर्मेंस, और जो कि बहुत ही अच्छा है। 120 bhp है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पावरफुल है, और जब लो एंड टॉर्क आ जाता है तो फिर तो भाई अच्छा ही परफॉर्म करती है। बढ़िया परफॉर्म किया गाड़ी ने, और अभी हम सोच रहे हैं कि एक ऑब्स्टेकल और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उसमें एक ऐसा परफॉर्म करती है। एक ऑब्स्टेकल से उतना मजा नहीं आया, तो मैं एक और ऑब्स्टेकल जो है वो ट्राई करना चाहता हूँ। उसके लिए हम यहाँ से बैक साइड जाएंगे। अब हम अटेम्प्ट मारने वाले हैं ऑब्स्टेकल नंबर 2। तो वो जो है वो हमने अप हिल किया था, और अब हम यहाँ से डाउन हिल करेंगे। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना ज़्यादा शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट जब गाड़ी उतरेगी तो फिर आपको डेफिनेटली ये ट्रिकी दिखेगा। यहाँ से पकड़ा है, तो हम उतरे वहां से, वो तो इजी था, बट ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। तो इस पे देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी। ये जो हम्प है ना, ये आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं बड़ा इजी है, बट 4x2 गाड़ियाँ बहुत ही दिक्कत आएगी। एंड अगेन मैं क्रॉल करके ही इस गाड़ी को यहाँ पे भी चढ़ाऊंगा, प्लस ऊपर भी जहाँ मानी खड़ा ना वहाँ भी हम्प है। ओपन डिप है, इतनी इजीली नहीं चढ़ेगी। फोर बाय 4 में भी नहीं चढ़ पा रही है। आगे जा बल्कि ये पत्थर अड़क रही थी।
ये उतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा था, बहुत ही ट्रिकी ऑब्स्टेकल है। तो मैं मतलब अगर मैं ये चढ़ाना चाहूँ तो मैं ये चढ़ा सकता हूँ, बट मैं गाड़ी को उसकी लिमिट से बाहर पुश नहीं करूँगा। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करा दिया क्योंकि ये ओपन डिफ गाड़ी है और वहीं पे ये स्ट्रगल कर रही है। जो है फ्रंट का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है जिसमें फ्लेक्स भी ज़्यादा नहीं ले पाती है ये गाड़ी, इसी वजह से ये गाड़ी मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो उतना भी ट्रिकी ऑब्स्टेकल नहीं है, बट ये नहीं कर पा रही तो नहीं कर पा रही। तो हम इसको इस एंगल से लाइन से लाएंगे, हम यहीं से ही, वो वाला तो नहीं करेंगे, बट अब हम लाइन चेंज कर देंगे और यहाँ से आराम से लाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव के कुछ खास फीचर्स के बारे में बताया, प्लस आपको इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई। हाँ, लास्ट ऑब्स्टेकल में ये नहीं चढ़ पाई, बट उसकी वजह ये भी है क्योंकि मैं गाड़ी तोड़ना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मैं घर आया हूँ और मैं इसका कोई एक्सल तोड़ दूं या किसी भी तरह की और कोई गड़बड़ कर दूं। इन फ्यूचर अगर हम इसको ऑफ रोड पॉइंट से मॉड करना चाहेंगे तो हम इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए मजेदार तो रही होगी, प्लस इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी और कहीं ना कहीं आपको स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव की परफॉर्मेंस, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके प्लस हैं, वो सारी चीजें भी पता चल गई होंगी। इसी तरह से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देखी है तो डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।